तो नमस्कार और आप सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन क्रू के यूट्यूब चैनल में। वुमेन्स बिग बैश लीग का फाइनल मुकाबला। भाई एडिलेड स्ट्राइकर्स ने तो 14 में से मात्र 3 मुकाबले हारे थे और टॉप पर थी पॉइंट्स टेबल में। उन्होंने सीधे फाइनल की ओर अपनी कदम बढ़ाए थे। लेकिन यहां पर सबसे मजेदार बात और सबसे दिलचस्प चीज हुई है ब्रिस्बेन हीट के साथ। भाई तीसरे पायदान पे टीम थी और पिछले अगर हम देखें लास्ट 3 मैचेस तो ब्रिस्बेन ने बड़ी अंतरों से मुकाबले जीते हैं। यहां पर अगर आप नजर डालेंगे तो ब्रिस्बेन हीट ने थंडर्स को 22 रनों से रौंदा था, जिसके बाद एलिमिनेटर मुकाबले में एक बार फिर सिडनी थंडर को 44 रनों से मात दी और भैया फाइनली चैलेंजर्स मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स को 67 रनों से शिकस्त देकर फाइनल की ओर अग्रसर हो चुकी है। अब ऐसे में भाई जब एडिलेड के साथ मुकाबला होगा, एडिलेड स्ट्राइकर्स जब सामने है जो कि इस सीजन धमाकेदार प्रदर्शन करती नजर आई है, क्या इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में ब्रिस्बेन हीट एक बार फिर भैया अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ाते हुए फाइनल खिताब अपने नाम करेगी या फिर एडिलेड स्ट्राइकर्स ये मुकाबला जीत सकती है? अब इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट से जुड़ी A to Z डिटेल्ड अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं, जहां आपको एक बेहतर समीकरण मिलेगा जिससे आप एक बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वेन्यू के साथ। एडिलेड ओवल में यह मुकाबला हो रहा है, जहां अभी तक अगर आप देखेंगे तो 2 मुकाबले ऑलरेडी खेले गए हैं इस सीजन के। एक मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए और एक मुकाबला सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहा है, यानी कि टॉस कोई बहुत अहम भूमिका अभी तक निभाता नजर नहीं आया है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आपको नजर आएगा 132 का, हाईएस्ट स्कोर 160 का है बाय ब्रिस्बेन हीट और लोएस्ट स्कोर बनाया है पर्थ स्कॉचर्स ने 104 रन फॉर 10 विकेट्स। बॉलर्स के अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो दोस्तों यहां 2 मुकाबलों में 29 विकेट चटकाए गए हैं, 20 विकेट पेसर्स ने तो वही 9 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर वेन्यू एनालिसिस, जहां पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि कैप्टन्स हो सकता है पहले एक टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद करेंगी। वेल नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेड टू हेड कंपैरिजन। दोस्तों इस सीजन में दोनों ही टीम्स, चाहे ब्रिस्बेन हीट हो या एडिलेड स्ट्राइकर्स, दोनों ने ही एक-एक मुकाबले अपने नाम किया था। पहले मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जीता था, जिसके बाद ब्रिस्बेन हीट ने शिकस्त देकर भैया अपनी विजय अभियान की जो शुरुआत है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ करी थी। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं ओवरऑल कंपैरिजन की, यानी कि वुमेन्स बिग बैश लीग की हिस्ट्री की, तो टोटल 21 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। स्ट्राइकर्स मात्र 9 मैच जीत पाई है और 12 मुकाबले ब्रिस्बेन हीट के नाम रहे हैं। एंड लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर्स का पलड़ा भारी है। 3 मैचेस एडिलेड ने और 2 मुकाबले ब्रिस्बेन हीट ने अपने नाम करे हैं। तो ये है मोटा मोटी पिक्चर अभी तक की दोनों टीम्स को लेकर। इस सीजन में एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि दोनों टीम्स एक-एक मुकाबला जीत चुकी हैं। और अब इस फाइनल मुकाबले में आखिर किस टीम का पलड़ा भारी है, आइए नजर डालते हैं टीम एनालिसिस पे। पहले बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स की। दोस्तों स्ट्राइकर्स की टीम में आपको टॉप ऑर्डर काफी सॉर्टेड दिखाई देता है। देव गॉट केटी पैक, लॉरा वुलवर्ड, तालिया मैकग्राथ एंड ब्रिजिट पैटरसन। ये चारों ही बल्लेबाज टीम के लिए काफी कारगर साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप इनके स्टैट्स पे नजर डालेंगे तो केटी मैक ने 15 मुकाबलों में 473 रन बनाए हैं। यहां पर 3 हाफ सेंचुरी इस दौरान इनके नाम है। लॉरा वुलवर्ड के हाथ लगे हैं 14 मुकाबलों में 363 रन। तालिया मैकग्राथ की अगर हम बात करते हैं तो एज एन ऑलराउंडर शी कैन प्ले अ क्रूशियल रोल। दोस्तों 14 मैचेस में इनके पास 266 रन है और साथ ही साथ 12 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। अब भाई लोग यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था, वही ब्रिजिट पैटरसन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। आप अगर स्टैट्स पे नजर डालेंगे तो 14 मुकाबलों में 293 रन इनके खाते में आ चुके हैं। ये होती है बात टॉप ऑर्डर की। इसी के भरोसे एडिलेड स्ट्राइकर्स अभी तक रन स्कोर करती नजर आई है, टारगेट चेस करती नजर आई है। नाउ लेट्स फोकस ऑन देयर बॉलिंग अटैक, क्योंकि बॉलिंग अटैक भी काफी सॉर्टेड है। देव गॉट अमेंडा वेलिंगटन, देव गॉट मेगा शूट, देव गॉट एनुसे मुशांगवे। ये तीनों ही गेंदबाज अलॉन्ग विद तालिया मैकग्राथ जो कि एज एन ऑलराउंडर काम कर रही हैं, ये सभी गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अमेंडा वेलिंगटन ने 14 मैचेस में 20 विकेट निकाले और यही स्टैट्स आपको मेगा शूट की तरफ नजर आएंगे, जिन्होंने 20 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं, अलॉन्ग विद एनिसु मुशांगवे जिनके खाते में 14 मैचेस में 16 विकेट है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा एडिलेड स्ट्राइकर्स का, जहां पे टीम काफी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। बैक टू बैक इन्होंने विक्ट्रीज ली हैं। एक चीज और याद रखिएगा, मेलबर्न रेनिगेट्स, होबार्ट हरिकेन्स ऐसी टीम थी जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन ब्रिस्बेन हीट तीसरी ऐसी टीम रही है जिसने एडिलेड को हराया है इस सीजन। तो कहीं ना कहीं चांसेस जरूर बनते हैं। अब ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये तो हमने पिछले 3 मुकाबलों में देखा है जहां ब्रिस्बेन हीट ने बैक टू बैक जीत दर्ज करी है। अब इसी के साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं भाई ब्रिस्बेन हीट की टीम में। दोस्तों अगर आप टॉप ऑर्डर को देखेंगे तो यहां पर आपको मिलती हैं ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमेन, एमिलिया कर, चार्ली नॉट और मैग्नॉन डुप्रीज। अब जैसे कि एडिलेड का टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग था, इनका भी टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। देव गॉट गुड मिडिल ऑर्डर, जहां पर
टीम छोटे छोटे कैमियो रोल अदा कर रही है, जिसके चलते ब्रिस्बेन हीट को जीत दर्ज करने में सक्सेस मिली है। क्योंकि ग्रेस हैरिस ने 16 मैचेस में 486 रन बनाए हैं, एक सेंचुरी एक हाफ सेंचुरी इनके खाते में है और 3 विकेट इन्होंने अपने खाते में जोड़े थे। इनके अलावा जॉर्जिया रेडमेन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने 15 मैचेस में 332 रन बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ सेंचुरीज। दोस्तों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमिलिया कर। ये ऐसी ऑलराउंडर है जिनके आने के बाद से ब्रिस्बेन हीट के भैया सितारे खुले हैं। केर ने 11 मैचेस में 325 रनों का योगदान दिया है और साथ ही साथ 10 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं, which makes her the most dominating character in this upcoming contest. Now let's move on to their middle order, जहां पर मैग्नॉल डुप्रीज मौजूद है। डुप्रीज ने 369 रन का योगदान दिया है इन 16 मैचेस विद 2 हाफ सेंचुरीज। तो दोस्तों, ये है कुछ ऐसी खास खिलाड़ी फ्रॉम ब्रिस्बेन हीट जो कि रन स्कोर करती नजर आ सकती हैं। यहां पर अगर आप गेंदबाजों के तौर पर देखेंगे तो आपको एक अच्छा बॉलिंग अटैक यहां पर भी नजर आता है। They've got variations। जेस जोनासन टीम में मौजूद है जो कि 16 मैचेस में 23 विकेट चटका चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने 4 विकेट हॉल पर कब्जा किया था और 171 रन का योगदान दे चुकी हैं। 10-15 के आसपास रन स्कोर करती हैं इन दी लोअर ऑर्डर, जो कि टीम के लिए फायदेमंद साबित होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है फॉर ब्रिस्बेन हीट। वहीं अगर आप मेन स्ट्रीम बॉलर्स की बात करते हैं तो यहां पर आपको निकोला हैंकॉक और कोर्टनी सिपल मिलेंगी। हैंकॉक ने बैक टू बैक विकेट्स निकाले हैं, 16 मैचेस में 20 विकेट चटका चुकी हैं और यहां पर इन्हें सपोर्ट मिलता है कोर्टनी सिपल का, जो कि 14 मैचेस में 16 विकेट अपने खाते में जोड़ चुकी हैं। दोस्तों, ये तो हुई बात मेन स्ट्रीम बॉलर्स की, लेकिन एक खिलाड़ी यहां पर एक और बचती है जो कि आपकी टीम में, आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा हो सकती है, और वो है चार्ली नॉट। भाई 16 मैचेस में 263 रन इनके खाते में आए हैं और 10 विकेट भी इन्होंने चटकाए हैं। तो दोस्तों, ये होती है पूरी बात ब्रिस्बेन हीट की, जहां टीम के पास एक से बढ़कर एक बैटर मौजूद है। मिडिल ऑर्डर में भी अच्छे बल्लेबाज हैं जो कि तेज तर्रार रन स्कोर कर रहे हैं और गेंदबाजी में टीम काफी सॉर्टेड दिखाई देती है, जिनके अच्छे विकेट हैं इस सीजन में। तो एक कांटे की टक्कर जरूर हमें देखने को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में एडिलेड स्ट्राइकर्स लीग स्टेज के बाद अब सीधे मैच खेलती नजर आएगी। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो ब्रिस्बेन हीट ने बैक टू बैक पहले एलिमिनेटर मैच खेली, फिर उसके बाद चैलेंजर और अब भाई फाइनल मैच खेलती नजर आएगी। तो दोस्तों, कहने को तो कहीं ना कहीं ब्रिस्बेन हीट ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड अभी तक काफी इंप्रेसिव नजर आई है इन द रीसेंट गेम्स। तो कहीं ना कहीं ब्रिस्बेन हीट का अपर हैंड दिखाई देता है, बट एडिलेड स्ट्राइकर्स जिस तरीके का उनका ये सीजन गया है, कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर सकती हैं। मोर और लेस ये गेम एडिलेड स्ट्राइकर्स के नाम जाता नजर आ रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दें। इस पूरे समीकरण को सुनने समझने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कौन सी टीम इस सीजन का खिताब अपने नाम करती नजर आ रही है? कमेंट्स में उसका नाम जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों, अपने तक ही नहीं, अपने संगी साथियों के साथ, क्रिकेट प्रेमियों के साथ इसे शेयर करें, जिससे वो भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकें। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं जल्द हाजिर हूंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।